चलें जी, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जिसमें हम लोग की डोनेशन देने से डरते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि मैंने एक वीडियो पहले ही पोस्ट किया था शॉर्ट में कि डोनेशन देने के लिए क्या-क्या फ़ायदे होते हैं, क्यों देना चाहिए और हमारे ये भी झारखंड में ज़्यादा आयरन यानी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया और एनीमिया पेशेंट बहुत सारे हैं क्योंकि हमारे यहाँ इतनी सारी फैक्ट्री हैं, उनके पॉल्यूशन के कारण जितने भी बच्चे हो रहे हैं, सारे डिफेक्टिव हैं। शायद एनीमिया हो रहे हैं, आयरन डेफिशिएंसी किसी को हो रहा है, अन्य डिसऑर्डर एनीमिया डिसऑर्डर लगभग 30 से 40% एनीमिया पेशेंट होता है। तो इनके लिए डोनेशन लोग देते तो बोलते हैं कि नहीं, डोनेशन देने से डर लगता है, तो ये होता है, तो डोनेशन नहीं देना चाहिए, क्यों करें हम इतना, मेरा खून निकल जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा, सबकी थॉट रहती है। लेकिन सबसे बड़ी थॉट ये रहती है कि हमारे बॉडी में कितने खून, तो आपकी बॉडी में आपके वेट का 7% हो, यानी आपका वेट 50 है तो 4 से 5 लीटर यानी 3.5 आता है, तो हाफ लीटर प्लस से 4 से 5 लीटर आपकी बॉडी में खून रहता है। प्लस डोनेशन कितना देना पड़ता है, तो डोनेशन हम लोग देते हैं 350 में, जितना आपका बॉडी हर बॉडी में आपका उतना पर डे डिस्कार्ड होता है, चाहे वो यूरिन के माध्यम हो या पसीना के माध्यम हो या और एनीथिंग, कोई भी ए जेड किसी भी माध्यम से उतना आपका खून डिस्कार्ड बॉडी में होता है और उतना पर डे बनता है। तो वो रेशियो बनाया गया है, उतना ही हम लोग डोनेशन लेते हैं। तो आज जानते हैं कि एक उनके लिए मैं स्लाइड बनाए हैं प्रेजेंटेशन, तो वो देखते हैं कि उनमें से क्या-क्या है। तो पहला है कि द बेनिफिट ऑफ ब्लड डोनेशन, यानी ब्लड डोनेशन देने से क्या-क्या फायदा हो सकता है। व्हाट इज ब्लड डोनेशन? ब्लड डोनेशन है क्या? The slight introduction is the idea of blood donation in a friendly way. In explain then donation, blood is kind and helpful action that support health and care many people in community. डोनेशन एक प्रकार का हेल्प है जो किसी का हेल्प कर रहे हैं, हेल्पफुल है, या किसी हेल्थ केयर मेनी पीपल कम्युनिटी है, तो आपका कमेटी है या तो अगल बगल के जो भी लोग हैं जिनको जरूरतमंद है उनके लिए आप हेल्प, ये कोई आप क्रेडिट ही नहीं ले सकते हैं ना कुछ, ये आप एक प्रकार का दान हुआ, एक प्रकार का हेल्प। ठीक है, फ्रेंडली वे आप डोनेशन किसके कैटेगरी में, यदि कोई आपका दोस्त है, पेशेंट है, उनके लिए दे सकते हैं, अपने लिए दे सकते हैं, अपने फैमिली के लिए, या तो वॉलेंटरी अपनी इच्छा से दे सकते हैं। इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्यों अपनी से आप क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं। डोनेशन देने के लिए आपका सिर्फ जरिया होना चाहिए और मन होना चाहिए। ब्लड इज ए नाइन एंड हेल्पफुल एक्शन इन सपोर्ट, यानी ये ब्लड डोनेशन देते हैं एक प्रकार का सपोर्ट होता है हेल्थ केयर में, ताकि वो भी जो भी एनीमिया पेशेंट है उनके लिए वो टाइम पे अवेलेबल करवा सके ब्लड, क्योंकि ब्लड कोई मशीनरी चीज नहीं है, कोई कहीं से बनाया नहीं जा सकता है, या कहीं से हमें इन्हें आर्टिफिशियल रूप से बनाया नहीं जा सकता। ये हमें एक दूसरे से डोनेशन देने के बाद ही हम लोग आगे पेशेंट को दे सकते हैं, या तो फिर अपने जो भी फुलफिल हमारे जो भी ब्लड बैंक में जो भी कमियां रहता है उससे हम पूरा कर सकते हैं। व्हाई इट इम्पोर्टेंट, ब्लड डोनेशन देना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसमें पहले हॉस्पिटल नीड ब्लड एवरी डे, यानी हर हॉस्पिटल में पर डे 10 यूनिट, 20 यूनिट, कहीं 5 यूनिट, कहीं 15 यूनिट, कहीं 20, कहीं 100, कहीं 150 यूनिट की जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटल की बेडिंग, कितने बेड है, हॉस्पिटल का कैटेगरी है क्या, कितने बड़े हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट या हॉस्पिटल कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितने बेड है, कितने पेशेंट है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना यूनिट हमें पर डे चाहिए। हेल्प पीपुल हु नीड मेडिकल केयर, यानी मेडिकल केयर से जितने भी पेशेंट छूटे हैं उनके लिए आप एक हेल्पफुल या हेल्पफुल पीपुल बन सकते हैं। वन डोनेशन कैन हेल्प 2 अप टू 3 पीपल, अरे आप एक बार डोनेशन देते हैं, 1 यूनिट डोनेशन देते हैं तो 3 लोगों का हेल्प करते हैं। अब बोलिएगा कि मैंने तो डोनेशन 1 यूनिट दिया, तो 3 लोगों का हेल्प मैंने कैसे किया? तो पहला होता है, एक उसमें से 3 कंपोनेंट बनता है, पैक्ड सेल, प्लेटलेट और एफएपी। पैक्ड सेल जाता है एनीमिया पेशेंट को, एफएपी आपका जाता है सर्जरी या ओटी में, प्लेटलेट जाता है जिनको प्लेटलेट डिसऑर्डर यानी प्लेटलेट उनकी कमी हो गई है, उन्हें जाता है। तो आप कितने पीपल को, 3 पीपल का आपने हेल्प किया, एक डोनेशन दिया, 3 पीपल का आपने हेल्प किया। हाउ इट हेल्प यू, मैं एक दूसरे को हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो इसमें होते हैं इन कॉशेस योर बॉडी टू मेक फ्रेश ब्लड, यानी जब आप किसी का हेल्प करते हैं, आप किसी को हेल्प करते हैं, आप ब्लड डोनेशन देते हैं, तो आपकी बॉडी में फ्रेश ब्लड बनता है।
कीप आयरन लेवल बैलेंस। आपका जो आयरन लेवल होता है वो बैलेंस बना रहता है। आयरन, इसमें मैं सिर्फ आयरन मेंशन किया हूँ, लेकिन आयरन लेवल आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, और जितने भी फ्लूइड पार्ट हैं ब्लड रिलेटेड, सारी आपके बैलेंस रहेंगे, मेंटेन रहेंगे। कैन बी पार्ट ऑफ द हेल्थी लाइफ स्टाइल, और आपका लाइफ स्टाइल भी हेल्थी यानी स्वस्थ रहेगा। क्योंकि ब्लड डोनेशन आप रेगुलर करते 3 महीना, 6 महीना, साल भर या 8 महीना, 7 महीना, मिनिमम 3 महीने के बाद आप एक बार डोनेशन दिए तो 3 महीने के बाद आप डोनेशन कर सकते हैं। यदि आप 3-3 महीने के बाद यदि रेगुलर डोनेशन देते हैं तो आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल, हीमोग्लोबिन सारे बैलेंसिंग, इसके साथ साथ आपका हार्ट से जितने भी प्रॉब्लम होते हैं 99% खत्म हो जाता है। फील गुड बेनिफिट, आणि आप अपने आप में अच्छा फील करिएगा। गुड बेनिफिट क्या, यू फील प्राउड हेल्पिंग, यानी आप दूसरे को हेल्प करके बहुत अच्छा महसूस करेंगे कि हाँ मैंने डोनेशन देके उनकी हेल्प की। अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी, अंदर से एक अपॉर्चुनिटी, गर्व महसूस होता है ब्लड डोनेशन। ब्रिंग ए सेंस ऑफ जॉय एंड काइंडनेस, आप ब्लड डोनेशन देते हैं तो कितने अच्छे हैं आप हैं, दयालुता है उनके लिए आप बनते हैं, जो मेरे लिए खून आके दिया, उनके मन में आप एहसास बनते हैं कि नहीं वो मेरे लिए हेल्प आ गया, कितने अच्छे इंसान होंगे, कितने से दयालु। तो हेल्प बिल्डिंग केयरिंग कम्युनिटी, और ये जो हेल्प है एक दूसरे डोनेशन देने से एक कम्युनिटी यानी एक दूसरे की पहचान बनती, और इससे आपका सर्कल बढ़ता है, एक फैमिली की तरह बॉन्डिंग बनती है, बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। हु कैन डोनेट, डोनेट कौन-कौन? ये सारे बेनिफिट हो गए, अब डोनेट कौन-कौन कर सकते हैं? तो पहला होता है ईट सेफ एंड स्टाफ विल गाइड द थ्रू द स्टेप, यानी जो भी वहाँ स्टाफ ब्लड बैंक रहेंगे वो आपको गाइड गाइड करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, आपसे पूरी जानकारी लेंगे आपके हेल्थ के बारे में। उसके बाद ही आप एप्लीकेबल हैं कि नहीं, डोनेशन देने लायक हैं कि नहीं है, उसके बाद वो प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेंगे। मस्ट हेल्थी पीपल एज 17 एंड अप टू 20, पहले तो 17 था, आने वाले टाइम में 70 होंगे, लेकिन अभी 18 प्लस चल रहा है। यदि आपका एज 18 से प्लस है, 18 है या 18 से प्लस है तो आप डोनेशन दे सकते हैं। उससे यदि 1 महीना भी क्या, 10 दिन भी, 1 सप्ताह भी कम है तो आप डोनेशन नहीं दे सकते। ये होती दे आर ये क्विक चेकअप बिफोर यू गिव ब्लड, यानी आप ब्लड देने से पहले आपका चेकअप होगा, बीपी चेकअप होगा, हेमोग्लोबिन चेकअप होगा, पल्स चेकिंग होगा, वेट चेकिंग होगा। ठीक है, वेट आपका रहना चाहिए 45 से अबव, हीमोग्लोबिन आपका 12.5 से अबव एंड लेस देन 18, यानी 18 से कम और 12.5 से ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद और उसमें जो बीपी होगा, बीपी आपका नॉर्मल, यदि बीपी और शुगर का मेडिसिन खाते हैं, यदि रेगुलर बेसिस पे खाते हैं, यदि 6 महीने से आपका मेडिसिन चेंज नहीं हुआ तो दे सकते हैं आप, यदि नॉर्मल रहता है मेडिसिन खाने के बाद। लेकिन आपको उस दिन मेडिसिन नहीं लेना होगा। यदि आप शुगर का इंसुलिन लेते हैं तो नहीं दे सकते ब्लड, सॉरी, क्योंकि इंसुलिन के लिए इसमें कोई गाइडलाइन नहीं, इंसुलिन आप लेते हैं तो परमानेंट आप प्रेफर। स्टेप टू डोनेट, यानी क्या होता है डोनेशन देने का स्टेप। साइन अप द डोनेशन सेंटर विद डोनेट, जब आप डोनेशन सेंटर जाते हैं या डोनेशन कैंप कहीं लगा तो डोनेशन कैंप से ही भी आप अराइविंग करते हैं, वहां पहुंचते हैं। क्विक हेल्थ चेकअप, आपका सबसे पहले हेल्थ चेकअप होगा, यानी हेल्थ चेकअप होगा, वही बोले बीपी होगा, पल्स होगा, बीपी, पल्स, हीमोग्लोबिन, वेट, आपका ये 4 होगा। गिव ब्लड टेक 10 उसके बाद आपको डोनेशन देने में 10 से 15 मिनट टाइम लगेगा। यानी कि आप जब डोनेशन देंगे, डोनेशन देने में लगभग टाइम उनकी जाती है 4 से 7 मिनट के बीच में आपका डोनेशन हो जाना है, लेकिन प्रोसेस में आपका टाइम 10 से 15 मिनट लग सकता है, क्योंकि फॉर्म में साइन करवा के आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग करने के बाद पानी उनी पी के थोड़े 10 से 15 आधा सेकेंड या तो आधा मिनट के लिए आप बैठेंगे, फिर आप डोनेशन देंगे, वो बीपी कफ लगाएंगे, फैन सेकेंड, तो सारे प्रोसेस लेके 10 से 15-20 मिनट किए जा सकते हैं। वो आपके डिपेंड करते हैं उनके पे, क्या वो कितने रफ्तार से कर रहे हैं, किस तरह मैनेज वो कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद एंजॉय एंड स्नैक लेते हैं। उसके बाद हर ब्लड बैंक डोनेशन देने के बाद डोनर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, उनके लिए स्नैक्स या तो आफ्टर फूड कुछ रहता है, जैसे फल है, जूस है, स्नैक्स हैं, कोई तो खाना देते हैं, कोई तो अपनी जूस, जो भी उनकी कैटेगरी में आते हैं वो देने के लिए डोनर को सब आपको स्नैक्स आफ्टर फूड करवा के ही आपको वहां से वो उनसे आपसे पूछेंगे आपको अच्छा लग रहा है तो आप जा सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है डोनेशन देने के बाद, आपको कोई भी चक्कर आ रहा है, गर्मी महसूस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो वहां पे जो भी नर्स रहेंगे उन्हें तुरंत कॉन्टेक्ट करना होता है, क्योंकि वो एक मेजर भी प्रॉब्लम हो सकता है, माइनर भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब आप उन्हें गाइडलाइन कर दें, उन्हें बता देंगे तो वो अपने तरफ से हैंडल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाउ कैन यू गेट टू इन्वॉल्व, यानी
कहाँ-कहाँ और कैसे इन्वॉल्व हो। साइन टू गिव ब्लड व्हेन यू आर रेडी। जब आप ब्लड देने के लिए रेडी हो जाते हो, आप अपने मन में बना लेते हैं नहीं हमें ब्लड डोनेशन देना है, अच्छा लगता है, हेल्प करना चाहिए, अच्छा लगेगा, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है। उसके बाद ब्रिंग ए सेंस जॉय एंड काइंडनेस। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा जब वहाँ से ब्लड देके आप निकलेंगे, ब्लड देने के बाद निकलेंगे, आपको खुद में बहुत अच्छी महसूस होगी। उसके बाद शेयर हेल्पफुल फैक्ट अबाउट। उसके बाद डोनेट करने के बाद ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमें और किसी को गाइडलाइन करना चाहिए कि डोनेशन देने के बाद ये बेनिफिट होता है, ये हमारे चेकअप होते हैं, ये अच्छे हैं। उसके बाद आपका डोनेशन के पहले इतने, उसके बाद आपका और बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे हो गया ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड HIV, HPV, HCV, VDR और सिफिलिस। इसके साथ ब्लड ग्रुपिंग आपका कंफर्म हो जाता है, आपका ब्लड ग्रुपिंग कार्ड भी आपको मिल जाएगा और जो भी आपका वहाँ पे चेकअप होगा स्क्रीनिंग रिलेटेड वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो मिलने के बाद आप उनको रिपोर्ट आप वहाँ से कैरी भी कर सकते हैं, या तो आप यदि कैंप में डोनेशन दिए हैं तो वहाँ से आपको वो ले भी सकते हैं उनके लिए। फाइनल थॉट, फाइनल थॉट क्या होता है? फाइनल थॉट है डोनेटेड ब्लड इज ए सैंपल वे टू हेल्प होता है। यानी आप जब डोनेटेड करते हैं तो सैंपल वे में होता है कि आप हेल्प कर रहे हैं किसी और का डोनेशन देने के बाद। इफ सेफ इजी एंड ट्रूली मीनिंगफुल। ये बहुत ही सेफ है, इजी है एंड ट्रूली यानी बहुत अच्छे हैं। ये डोनेशन प्रक्रिया एक होता है अपने आप में, जैसे नहीं बोलते हैं, सबसे बड़ा दान रक्तदान। ये क्यों टेपन है कि सबसे बड़ा दान महादान रक्तदान होता है? क्योंकि आप रक्तदान कर रहे हैं, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई मनसा में लालच नहीं है आपकी, ना किसी प्रकार के कैरिंग है, किसी प्रकार के लालच है, नहीं हमें ये मिलेगा डोनेशन में, कुछ नहीं मिलता। ये होता है, इसलिए बोला है रक्तदान महादान। लेट्स बी एवरीडे हीरो टुगेदर। और जो जितने भी डोनेशन देने वाले डोनर रहते हैं वो हेल्थ सेक्टर के लिए या रियल के लिए सबसे बड़े हीरो होते हैं। ये फिल्मी स्टार मूवी करके हीरो नहीं, आप किसी के लिए डोनेशन देके देखिए, किसी को हेल्प करके देखिए, उसके लाइफ में सबसे बड़े हीरो आप रहेंगे। मूवी वाले हीरो भी ज्यादा बड़े हीरो, रियल हीरो आप कहलाएंगे। ये अपने आप में प्राउड फील होता है, क्योंकि मैंने भी कई बार डोनेशन दिए। मेरी लगभग STP 2 टाइम्स हो गया है। डोनेशन में 6 या 7 बार डोनेशन मैंने दे चुका हूँ और अपने आप में बहुत अच्छे फील होते हैं और हमें अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जो हमें फेस करना पड़ा। हर टाइम डोनेशन देखने को मिलता है, अच्छा कह रहे हो तो अच्छी नींद आती है। हमको अंदर से बहुत अच्छा फील होता है। मैंने एक टाइम में दिया था, महज 6 दिन की बच्ची के लिए डोनेशन दिया था, STP डोनेशन। कोई डोनर नहीं था, मैं रेडी हुआ डोनेशन दिया। उसके बाद मुझे खुद प्राउड हुआ। उनके जो फादर आए थे रोने लगे थे, बोले थे सबसे आप नहीं रहते मेरी बच्ची, और वो बच्ची आज अच्छी है। क्योंकि मैं वो बच्ची से हाल-फिलहाल में मिला था, घर गया था तो बच्ची अभी करीबन हो गई है, साल भर के प्लस हो गई। वो बच्ची भी स्वस्थ है और अच्छी है। उनके फादर जब भी देखते हैं, सर आइए बेटी। ये अपने आप में एक प्राउड फील होता है डोनेशन देने के बाद। ये नहीं बोलता हूँ कि आप कहीं ये रांची है, मैं तो रांची में आके आपकी नियत में जितने भी ब्लड सेंटर है, क्योंकि अभी झारखंड में बहुत ही कम स्तर में ब्लड, आपके जितने भी नियर में जितने भी ब्लड डोनेशन है कैंप कहीं होते हैं, आप 3 महीना होंगे तो वहां जाके आप डोनेशन कर दीजिए। या तो नियर में कोई भी ब्लड सेंटर अपने बर्थडे पे, कोई भी फंक्शन हो, किसी पे रहो, कोई भी मौत, कोई भी ऑप्शन, कोई भी रीजन पे जाके आप डोनेशन कर दीजिए। उस पेशेंट के लिए आप हीरो रहेंगे। थैंक यू। यहाँ तक कि ये मेरे डोनेशन पे प्रेजेंटेशन इतना ही था। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, उन्हें बेनिफिट बताएं, क्या प्राउड फील होता है, ताकि वो भी आगे डोनेशन दे और आपके माध्यम से डोनेशन दे तो आप